मंगलाचरणम। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। प्रसंगः अस्ति काव्यदीपिकायाः चतुर्थशिखा। अस्याः शिखायाः प्रारम्भः अभवत् काव्यस्य दृश्यश्रव्यभेदेन द्वौ भेदौ दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इति भवति। पुनः दृश्यं तत्राभिनीयं तद्रूपात्तु रूपकम्। दृश्यकाव्यं किं भवति? यत् काव्यम् अभिनेयं भवति, अभिनेतुं योग्यं यत् काव्यं भवति तदुच्यते दृश्यकाव्यं। तर्हि तत्र अभिनयस्य स्वरूपं किं नाम अभिनयं? तर्हि भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः। अवस्थायाः अनुकरणम् अभिनयः। किसी भी अवस्था का अनुकरण करना, कॉपी करना, उसको बोलते हैं अभिनय। असौ अभिनयाः चतुर्विधाः आंगिकाः, वाचिकाः, आहार्यः, सात्विकश्च। दृश्य काव्यस्य द्वौ भेदौ भवतः, रूपकाणि उपरूपकाणि। इस दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। 10 रूपकाणि सन्ति, 18 उपरूपकाणि सन्ति। कति रूपकाणि? 10। 10 रूपकाणि सन्ति, 18 उपरूपकाणि सन्ति। तर्हि 10 रूपकेषु है ना, कानि कानि रूपकाणि सन्ति? नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोग समवकारणिमा ईहा मृगांकविथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। ये कुल 10 रूपक होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिमः, ईहा मृग, अंकः, वीथि और प्रहसन। ये 10 प्रकार के रूपक होते हैं। उन 10 प्रकार के रूपकों में सबसे पहला रूपक कौन सा होता है? नाटकम। उस नाटक का लक्षण अब आपको बताया जा रहा है। समझ में आ गया प्रसंग पूरा? चतुर्थ शिखा में काव्य के 2 भेदों का वर्णन, दृश्य श्रव्य। दृश्य किसे कहते हैं? जिसका अभिनय किया जाता है। अभिनय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। उस दृश्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 2, रूपक उपरूपक। उस रूपक के कितने भेद होते हैं? 10। 10 में से पहला भेद कौन सा? नाटक। और बाकी के जो भी हैं वो सब नाटक के लक्षण में ही गर्भित हो जाता है। तो एक ही लक्षण बताया जाएगा, 10 रूपकों के लक्षण नहीं बताएंगे अभी आपको, केवल एक रूपक नाटक का लक्षण आपको बताया जाता है। आज की क्लास में हम नाटकस्य किं लक्षणम् अस्ति इति पठामः। स्पष्टम् उच्चारणं कुर्मः सर्वदौ। नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पंचसन्धि समन्वितं विलासद्धर्यादिगुणवत् युक्तं नाना विभूतिभिः सुख दुःख समुद्भूति नाना रस निरन्तरम् पंचादिका 10 परास् तत्राङ्काः परिकीर्तिताः प्रख्यातवंशुराजर्षि धीरो दत्तः प्रतापवान् दिव्योऽथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान् नायको मतः चत्वारः पञ्च वा मुख्या
कार्य व्यापृत पुरुषाः एक एव भवेदंगी प्रथमो वीर एव वा अंगमन्येरसः सर्वे कार्यं निर्वहणेद्भुतः। एतदेव अस्ति नाटकस्य लक्षणं। परीक्षायां कदाचित् निबंधात्मक प्रश्ने आगन्तुं शक्नोति नाटकस्य लक्षणं किं विवेचयत इति। तो आपको ये पूरा लिखना है, श्लोक याद करने की कोशिश करें, अन्यथा कम से कम इसके भाव जो हैं वो अच्छे से सुन लें तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। पश्यतु किमस्ति अत्र। सर्वप्रथम नाटकं कीदृशं स्यात्। नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्। ख्यातं वृत्तं यस्य तादृशं ख्यातवृत्तं। ख्यातं नाम इतिहासादिषु प्रसिद्धम। इतिहास आदि में जिसका वस्तु, जिसकी कथानक प्रसिद्ध है, ऐसा हमारा यहाँ पर नाटक होना चाहिए। हमारा वृत्त कैसा होना चाहिए, मतलब हमारी कथानक वर्णनीय वस्तु जो है वो कैसी होनी चाहिए, ख्यात, प्रसिद्ध होना चाहिए। हम यदि कभी भी कोई नाटक लिखना चाहें तो हमारा नाटक का जो आधार है, कथा वस्तु, वो बहुत प्रसिद्ध होनी चाहिए। स्पष्टम। कीदृशं वृत्तं स्यात्। ख्यातवृत्तं। नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्। नाटक प्रसिद्ध इतिहास आदि में जिस कथा को प्रसिद्ध बताया गया है, जैसे रामायण की कथा, जैसे महाभारत की कथा, है ना, या फिर और भी इतिहास में जैसे शिवाजी महाराज की कथा, रानी लक्ष्मीबाई की कथा, महाराणा प्रताप की कथा, ये जो इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी कथाओं को लेकर के करेंगे तो बहुत अच्छे। कोई सामान्य व्यक्ति, मूलचंद नाम का कोई व्यक्ति है, उसका आपने कथा ले ली और फिर आप उस पर नाटक लिखने लग गए तो कौन सुनेगा आपके नाटक? कोई नहीं देखेगा। पर कोई यशस्वी व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तो उसकी कथा को हर व्यक्ति सुनता है। तो हमारी पहली शर्त क्या होनी चाहिए नाटक की? ख्यातवृत्तं स्यात्। उसकी कथानक प्रसिद्ध होनी चाहिए, इतिहास आदि में प्रसिद्ध हो उसकी कथा। अस्तु। दूसरा लक्षण नाटक का क्या है? पंचसंधि समन्वितम। 5 संधियों से युक्त होना चाहिए। कौन सी 5 संधि? हज संधि, हल संधि, मास्तु 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 ना, बिल्कुल नहीं। मुझे पक्का विश्वास था आप लोग यही बोलेंगे। नहीं, व्याकरण की संधियाँ अलग, साहित्य की संधियाँ अलग, है ना। यहाँ कौन कौन सी संधि हैं देखो। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहण संधि। लास्ट में, हाँ, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण संधि। इस तरह से 5 संधियों से युक्त होना चाहिए नाटक। अब ये क्या होता है वो आगे अब विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल कथा अपन लक्षण पढ़ रहे हैं। नाटकम पंचसंधि समन्वितम स्यात्, ये दूसरा लक्षण नाटक का। पहला क्या लक्षण था? प्रसिद्ध कथानक होनी चाहिए। दूसरा लक्षण इसमें 5 संधियाँ होनी चाहिए। 5 संधियाँ। जैसे संधि क्या होती है पता है आपको? संधि किसे कहते हैं? ये संधि, जोड़ को संधि बोलते हैं। जैसे इस हाथ में कितनी संधियां हैं? तो ये 1, ये 2 और ये 3 संधियां। ऐसे नाटक में 5 संधि होनी चाहिए। सबसे पहले मुख संधि, है ना, फिर प्रतिमुख संधि, फिर गर्भ संधि, फिर विमर्श संधि और लास्ट में निर्वहण संधि। ऐसे 5 संधियों से युक्त इसके सब लक्षण हैं, वो आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। अस्तु। अग्रे किम? कैसा होना चाहिए नाटक? विलासधर्यादि गुणवत्, है ना। क्या लिखा है? विलासधर्यादि गुणवत्। संधि विच्छेद करना इसका क्या हो? विलासश्च
है ना। विलासश्च रिद्धिश्च इति विलासर्धि, कौन सी संधि हुई इसमें? विलासश्च रिद्धिश्च इति विलासर्धि, गुण संधि। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, सप्तच ऋषि च इति सप्तर्षि, ऐसे विलास रिद्धि विलासर्धि, समझ में आया? विलास और रिद्धि विलासर्धि। तो विलासश्च रिद्धिश्च इति विलासर्धि तौ आदि येषाम, ये दोनों हैं आदि में जिसके, तादृशाः गुणाः, गुणवत्, ऐसे गुणों से युक्त होना चाहिए। अर्थात नायक में ये सब गुण होना चाहिए, विलास भी होना चाहिए उसमें। विलास का मतलब यहाँ पर धैर्य लेना, विलास का मतलब क्या लेना? धैर्य, धीरता आदि से युक्त। और रिद्धि का मतलब लेना है अभ्युदय, अच्छा अभ्युदय होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। साहित्य दर्पण में नायक का लक्षण आया है ना, कैसा होता है नायक? तो त्यागी, कृति, कुलीनः इत्यादि करके एक श्लोक है, उसमें बताया कि नायक को त्यागी होना चाहिए, कृति विद्वान होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, सुश्रीक संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न होना चाहिए। तो ये नाटक का जो आपका नायक होगा वो कैसा होगा? विलासर्ध्यादि गुणवत, इन गुणों से युक्त होना चाहिए। विलास और रिद्धि आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। विलास का मतलब है धैर्य और रिद्धि का मतलब है अभ्युदय। इनसे आदि, आदि का मतलब और भी, धैर्य, गांभीर्य आदि जितने भी नायक के प्रसिद्ध गुण बताए गए हैं, है ना, अभिकथनः, क्षमावान, अति गंभीर, महासत्व आदि बहुत सारे गुण होते हैं। नीचे लिखा भी है नायक के सामान्य गुण कौन कौन से? त्यागी, कृति, कुलीनः, सुश्रीको, रूप यौवनोत्साही, दक्षोनुरक्त लोकस्तेजो वेदक्षशीलवान नेता। नेता माने नायक, नायक इन सब गुणों से युक्त होना चाहिए। स्पष्ट? और युक्तम नाना विभूतिभिः, और नाना विभूतिर अर्थात नाना विभूतिर नायकाभ्युदयो येभ्यस् ते नाना विभूतयः। नाना विभूतिर अर्थात नायकाभ्युदयो येभ्य, अलग अलग प्रकार की विभूति अभ्युदय जिनसे हो वो कहलाती है नाना विभूतयः। मतलब महानतः अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी विभूतियाँ जिसमें होती हैं, ऐसे विभूतियों से युक्त होना चाहिए, अभ्युदयों से युक्त होना चाहिए नाटक या नायक, नाटक का नायक। नाना विभूति भी युक्तम, अनेक प्रकार की विभूति अर्थात नायक का अभ्युदय जिसमें होता है, ऐसे विभूतियों से युक्त नाटक होना चाहिए। अस्तु, और कैसा? सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम, सुख दुखाभ्याम समुद्भूति यस्य तादृशम सुख दुख समुद्भूति। कैसा होना चाहिए नाटक? जिसमें सुख और दुख की उत्पत्ति होती रहे, इसमें बीच में सुख भी आया, फिर दुख भी आया, फिर सुख भी आया, फिर दुख भी आया, ऐसा नाटक होता है तो सबको पसंद आता है। अगर आपने केवल दुख 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 का ही वर्णन किया तो कोई पसंद करेगा नाटक को? कोई नहीं। केवल आपने आनंद 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 ही खुशी खुशी बताई तब भी कोई पसंद नहीं करता। नाटक कैसा होना चाहिए? सुख दुख समुद्भूति, सुख की समुद्भूति, फिर दुख की समुद्भूति, संभव उत्पत्ति जहाँ पर हो रही हो, ऐसा नाटक होना चाहिए, उससे युक्त होना चाहिए। ठीक है? अथवा सुख दुख की घटनाओं से युक्त नाटक होना चाहिए। और नाना रस निरंतरम, नाना रसैः निरंतरम इति नाना रस निरंतरम। नाना माने श्रृंगारादिभिर अनेकैः रसैः निरंतरम नाम अविच्छिन्नम, अर्थात श्रृंगारादि रसों से बिल्कुल अविच्छिन्न होना चाहिए नाटक। इसलिए नाना रस, ऐसा नहीं कि किसी एक ही
रस में लिखा गया नाटक हो, प्रधान एक होना चाहिए लेकिन अप्रधान रूप से कई प्रकार के रस उसमें होना चाहिए। स्पष्टम? तो एक लक्षण ये भी हो गया, नाना रस निरंतरम। अस्तु अग्रे पंचाधिका दश परास तत्रांकाः परिकीर्तिता। नाटके कति अंकाः स्युः, नाटक में कितने अंक होना चाहिए? हाँ, तो पंचाधिका, पंचाधिका अर्थात पंचः आदि ही येषां तादृशा, अर्थात 5 से लेकर के दशपराः, दशपराः अंतिमा संख्या, येषां तादृशा अर्थात 5 से लेकर के 10 तक नाटक में अंकों की संख्या होनी चाहिए। बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? सप्तम। कितने अंक हैं? 7 अंक। तो बेस्ट नाटक है ना, देखो इसी के बीच में है, 5 से लेकर के 10 के बीच में नाटक में अंक होने चाहिए। तो पंचाधिका मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 10 नाटकों में अंकों की संख्या। अस्तु, अब नायक कैसा होना चाहिए उसका, तो उसके बारे में बताते हैं। दिव्योथ दिव्या दिव्यो वा, नहीं उसके पहले प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरो दत्तः प्रतापवान। क्या लिखा है? प्रख्यात वंशः, नायक का स्वरूप बताया है कि वो बहुत प्रसिद्ध वंश का होना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए नायक। जैसे रामचंद्र जी, जैसे दुष्यंत है ना, उत्तर रामचरितम के नायक कौन है? रामचंद्र। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के नायक कौन है? दुष्यंत। तो प्रख्यात वंशो, प्रख्यात वंश के होने चाहिए। राजर्षि, उनमें राजा के गुण भी होने चाहिए और ऋषि के गुण, राजा होकर के भी ऋषि की तरह जिनका व्यवहार हो, वो क्या कहलाते हैं? राजर्षि। क्या कहलाते हैं? राजर्षि। तो राजर्षि। और कैसा होना चाहिए नायक? धीरोदात्त, धीरोदात्त होना चाहिए। धीरोदात्त क्या होता है? नीचे लक्षण में दिखा है, बताए, नीचे लिखा हुआ देखे ध्यान से। अविकथन क्षमावान अति गंभीरो महासत्व स्थेयान निगूढ़मानो धीरोदत्तो दृढ़व्रतः। अविकथन मतलब अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करने वाला धीरोदत्त नायक होता है। महासत्व का मतलब है हर्ष दुशोकादिभिर अनभिभूत स्वभाव, चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, उसमें उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। निगूढ़मान, विनय आदि गुणों से युक्त होता है। दृढ़व्रतः, जो एक बार संकल्प ले लेते हैं तो संकल्प को पूरा करने वाला होता है, वो नायक होता है। प्रतापवान, प्रताप का मतलब तेज, तेजस्वी होता है, तेज से युक्त होता है। ठीक हो गया? तो ये अपन ने धीरोदात्त की तो बात पढ़ी ली थी, है ना। अब उसके अलावा प्रतापवान बताया, फिर इसमें आगे बताया दिव्योत्थ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः। और नायक कैसा बताया है? सबसे पहले दिव्य, दिवि भवः दिव्य। दिवि माने क्या होता है? स्वर्ग में, स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला दिव्य, अर्थात कोई ऐसी चीज़ अगर आपको दिख जाए जो देखे कि यार ये तो बिल्कुल देव जैसा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिव्य। क्या बोलते हैं? दिव्य। तो नायक भी कैसा होना चाहिए? दिव्य होना चाहिए, दिखने में बिल्कुल देवताओं की तरह अत्यंत सुंदर होना चाहिए। दिव्योथ, या फिर नाटक का नायक कैसा होना चाहिए? दिव्या दिव्य, दिव्यश्च अदिव्यश्च इति दिव्या दिव्य, जिसमें दिव्यता का भी भाव हो और अदिव्यता का भी भाव हो, ऐसा। कौन है? जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत, वो क्या है? दिव्या दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण दिव्य नायक है। भगवान श्री कृष्ण कैसे नायक है? दिव्य नायक है। और दुष्यंत दिव्या दिव्य नायक के रूप में माने जाते हैं। और फिर उसके बाद दिव्या दिव्य, और एक सामान्य दिव्य जो होते हैं, है ना, दिव्यता अदिव्यता दिव्या दिव्य। एक दिव्या दिव्य में राम आदि को भी गणना की जाती है, जिसमें जिनमें दिव्यता भी हो और अदिव्यता भी हो, उसको बोलते हैं दिव्या दिव्य।
तो भगवान श्री राम जैसे व्यक्तित्व जो हैं वो इसके अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक हुआ। ऐसा गुणवान नायको मतः, ऐसा गुणों से युक्त, है ना। कौन से गुण होने चाहिए? त्यागी, कृति मने विद्वान, कुलीन मने उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, सुश्रीकः संपत्ति से युक्त, रूप से युक्त, यौवन से संपन्न, उत्साही, काम करने में दक्ष हो, अनुरक्त लोक, जिसको लोग पसंद करते हो, पब्लिक डिमांड जिसके पीछे हो, तेज माने तेजस्वी, वेदज्ञ माने काम करने में निपुण, और शीलवान, शील से युक्त हो। ये गुण होते हैं नायक के। इन गुणों से युक्त नायक होना चाहिए। और आगे क्या बता रहे हैं? चत्वारः पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषाः, अर्थात कार्येषु व्यापृताः पुरुषाः इति कार्य व्यापृत पुरुषाः, अर्थात तत्तत् अभिनव व्यापारेषु, अपने अपने नए नए कार्यों में, व्यापार में जो व्यापृत हैं, लगे हुए हैं, संलग्न हैं, ऐसे कति पुरुषाः चत्वारः पंचवा पुरुषाः भवेयुः, होने चाहिए। आपने देखे होंगे कई नाटक, उन नाटकों में अधिकतर मुख्य भूमिका वाले कितने लोग होते हैं? 4-5 ही होते हैं। बाकी तो छोटी छोटी भूमिका वाले होते हैं जो थोड़े थोड़े देर में आए और चले गए। पर बार बार पर्दे पर आने वाले, मंच पर आने वाले नायक कितने होते हैं? मतलब कुछ ही होते हैं, 4-5। इसलिए इसमें लिखा है चत्वारः पंचवाः, चत्वारः पंचवा मुख्याः कार्य व्यापृत पुरुषाः, काम में लगे हुए पुरुष नाटक में अधिकतम 4 या 5 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नायक और एक प्रतिनायक, 2 को लेकर के आप नाटक बनाना चालू कर दो, नहीं, वो नाटक कभी सक्सेस नहीं होगा। आपको कम से कम 4-5 लोगों को लेकर के फिर एक थीम बनानी होगी, लिखनी होगी, जिसमें सभी लोग की सक्रियता उसमें दिखाई दे। अच्छा, शिष्य पृच्छति गुरुजी अत्र रसः किं स्यात्, नाटक में रस कैसा होना चाहिए? तो बता रहे एक एव भवेद अंगी, एक रस अंगी होना चाहिए, मुख्य। अंगी का मतलब क्या होता है? मुख्य, है ना। अंग माने अमुख्य और अंगी का मतलब होता है मुख्य। एक एव भवेद अंगी, एक रस अंगी होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। कौन सा? प्रथमो वीर एव वा, प्रथम नहीं होना चाहिए, प्रथम हले, अच्छा, प्रथमो वीर एव वा। तो रस 9 रसों में पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार अथवा वीर, श्रृंगार रस अथवा वीर रस में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए नायक में, नाटक में। तो गुरुजी क्या बाकी रस नहीं होंगे? क्या होंगे? अंगमन्ये रसा सर्वे, सर्वे रसाः अंगम, अन्य सर्वे रसाः अंगम, बाकी जितने भी रस हैं वो सब क्या होने चाहिए? अंग के रूप। बताओ, अभिज्ञान शकुंतलम में मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस। अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सा रस है? मुख्य रस श्रृंगार। पर क्या बीच में करुण रस नहीं आता है जब शकुंतला की विदाई होती है? होता है। क्या जब वो विदूषक को छुड़ाने जाता है और इंद्र से युद्ध करके आता है दुष्यंत, तो वीर रस नहीं होता है वहाँ पर? होता है। पर मुख्य रस कौन सा? एक होना चाहिए, जैसे श्रृंगार है, और बाकी सब अंग रस जो है वो उसके सहायक रूप में होने चाहिए। और लास्ट बात इसमें बताई, निर्वहणेद्भुतम, और निर्वहणे, निर्वहण संधि, अंतिम संधि कौन सी है? निर्वहण संधि। निर्वहण संधि में अद्भुतम, अद्भुत रस का समावेश होना चाहिए। समझे आप इसका मतलब क्या है? क्या मतलब इसका? कि आप जिस स्टोरी को लेकर के नाटक लिख रहे हो, उस कथानक, वो कथानक कैसी होनी चाहिए? सस्पेंस वाली होनी चाहिए। और लास्ट में सब सस्पेंस खुल जाए तो दर्शक देखते रह जाए, अरे बाप रे, हम तो इसको चोर समझ रहे, तो पुलिस निकला, इतना बड़ा ऑफिसर निकला, अद्भुत। मतलब दर्शक देखते ही रह जाए, क्या घुमाई स्टोरी, पता ही नहीं चला ऐसा कैसे हो गया। तो निर्वहण, निर्वहण संधि लास्ट वाली संधि होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, और लास्ट संधि कौन सी है? निर्वहण संधि।
निर्वाणे अद्भुतम, अर्थात आपके नाटक के अंतिम दृश्य में कौन सा रस होना चाहिए? अद्भुतम, अद्भुत रस होना चाहिए। अर्थात जिसको देख करके श्रोता बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएगा, हो पूरी कहानी घुमा दी। अभी तक जिनको हम अच्छा समझ रहे थे वो सब डाकू निकले, और जो डाकू समझते थे वो सब पुलिस वाले। ऐसा माथा घुमाने वाला अगर सस्पेंस वाली लास्ट में निकलती है तो व्यक्ति बहुत अच्छे से उस नाटक को देखता है। तो इस तरह से ये नाटक का सामान्य लक्षण आज आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब इसमें पंचाधिकादश परास तत्रांका लिखा है ना कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। तो शिष्य पूछता है कि गुरुजी अंक क्या होता है? उसके लक्षण हम आगे अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं नाटक का लक्षण। अस्तु।